Hello friends, today I will discuss about some topics related to the rectilinear motion. पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? If a particle moves in a straight line starting from rest under the action of a force which varies as the distance of a particle from a fixed point in that line is always directed towards that point. अब इसका फिगर बना लेते हैं. ये पॉइंट O है और ये हो गया एसेलरेशन d2x by dt2 म्यू x एंड दिस पॉइंट इज़ ए. सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के कुछ कंडीशंस हैं. पहली ये कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए और जो मोशन होती है वो किसी एक रेस्ट पॉइंट से स्टार्ट होके बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में होगी अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, और वो फोर्स जो होगा हमेशा ही उस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा. तो उस पार्टिकल की मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट एंड पी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m. कोई पार्टिकल है m मास का और उस पार्टिकल की पोजीशन कोई हम एट एनी इंस्टेंट p पर ले लेते हैं p. देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा. ये पॉइंट O फिक्स है, हमने पॉइंट P ले लिया x डिस्टेंस पे. अब जो इम्प्रेसिव फोर्स होगा, इम्प्रेस्ड फोर्स, वो इक्वल हो जाएगा इफ़ेक्टिव फोर्स के. इम्प्रेस्ड फोर्स इज इक्वल टू इफ़ेक्टिव फोर्स. इम्प्रेस्ड फोर्स क्या है यहाँ पे? F इज इक्वल टू एम ए से m. A आपका है d2x by dt स्क्वायर, दैट मीन्स एसेलरेशन इज इक्वल टू, माइनस साइन यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि डायरेक्शन P से O की तरफ है, O की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए माइनस का साइन लगाया गया है. d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k बाई m x. यहाँ पे k बाई m को हम म्यू लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू x. और ये आपका हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन. देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन मिली थी d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू x. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं v dv बाई dx इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर को हम v dv बाई dx भी लिख सकते हैं. d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू x. यहाँ पे v क्या है? v इज़ dx बाई dt. दिस इज़ नोन क्वांटिटी, दिस इज़ वेलोसिटी. यहाँ पे v वेलोसिटी है. अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू x स्क्वायर और इंटीग्रेशन कांस्टेंट a ऐड कर देते हैं. ये हमारी इक्वेशन 1 थी. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. आगे चलते हैं. अब इसमें देखिए दो केस अराइज होते हैं. जो हमारा फिगर था, फिगर क्या था? पॉइंट O यहाँ पे था और यहाँ पे A था. दिस वाज d2x बाई dt स्क्वायर एंड दिस वाज म्यू x. अब यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं. फर्स्ट केस इज़ केस नंबर 1. अगर हम OA की डिस्टेंस A ले लेते हैं, OA इज़ A, और हम सपोज़ करें कि पार्टिकल जो है पॉइंट A से मूव कर रहा है, पॉइंट A से स्टार्ट करता है मूव करना किधर? O की तरफ. पॉइंट A पे रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. एंड दिस विल बी, x विल बी A. x डिस्टेंस क्या हो जाएगी? A. तो ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर प्लस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट A, देन A विल बी माइनस म्यू A स्क्वायर. अब ये A की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में. दिस विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू x स्क्वायर प्लस म्यू A स्क्वायर. हम जानते हैं v होता है dx बाई
डी टी डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू, कॉमन कर लेते हैं, अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ प्लस म्यू। जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पार्टिकल यहाँ पे अपोजिट मूव कर रहा था ए से ओ की तरफ, तो हम यहाँ पे केवल माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन। सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन से हम रूट म्यू डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू टी इज इक्वल टू, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस बी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखते हैं इनिशियली पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर t की वैल्यू 0 थी, क्योंकि पार्टिकल जो है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है x इज इक्वल टू ए डिस्टेंस पर पॉइंट ए से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, t को 0 करेंगे, दिस इज़ म्यू, देन t इधर 0 हो जाएगा, कॉस इनवर्स x विल बी ए बाई ए प्लस बी। यहाँ से हमें b की वैल्यू 0 मिल गई। अब ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या मिलेगा, रूट म्यू टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस 0, देन x विल बी a कॉस रूट म्यू टी। ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब इसका सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है जब पार्टिकल पॉइंट ओ से ए की तरफ मूव करे ऐसे। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे हम माइनस साइन ले रहे थे वहाँ हम प्लस का साइन लेंगे। कहाँ पे, ये देखिए डी एक्स वाली प्लेस पे ये वाला पोर्शन आपका प्लस का हो जाएगा। देन दिस इक्वेशन विल बी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि मोशन हो रही है ओ से ए की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू डी टी निकाल लेते हैं, अंडर रूट म्यू डी टी विल बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फिर से उसी तरह, तो अंडर रूट म्यू डी टी इज इक्वल टू, इस बार क्या होगा इधर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसके बाद में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ हम o से चले थे उस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 था और t इज इक्वल टू भी 0 था। ये दोनों क्वांटिटीज़ 0 थी, तो x और t की वैल्यू रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 प्लस c, देन c विल बी 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation this, root mu t is equal to sin inverse x by a, that means x is equal to a sin root mu t। दोनों केसेस में क्या डिफरेंस निकला कि जब मोशन a से o की तरफ होती है तब हमें इक्वेशन मिलती है x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू t, और जब यही मोशन ओ से ए की तरफ होगी तो ये वाली इक्वेशन मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जब पार्टिकल ए से ओ की तरफ मूव करता है तो वेलोसिटी पॉइंट ए पर 0 रहती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम रहता है। उसके बाद जैसे जैसे पार्टिकल ओ की तरफ मूव करता है, फर्स्ट केस में जब ओ की तरफ मूव करता है पार्टिकल तो वेलोसिटी जो है बढ़ने लगती है और एक्सेलरेशन घटने लगता है। इन द सेम मैनर जब पार्टिकल ओ से ए की तरफ मूव करता है, दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब क्या होता है, पॉइंट ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किसके इक्वल होती है, अभी जो ये इक्वेशन हमने निकाली थी, कौन सी वाली इक्वेशन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होगी वेलोसिटी।
और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, एक्सीलरेशन विल बी 0। और जैसे जैसे पार्टिकल ओ से ए की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ होती जाती है और पॉइंट ए पर पहुँच के 0 हो जाती है। अब पॉइंट ए से ओ तक पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा इसे हम निकालते हैं। तो हमें इक्वेशन पता है x = a cos √μt, इससे हम टाइम निकालेंगे। तो जब x = 0 होगा, x = 0 पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 = a cos √μt। से हमें √μt की वैल्यू क्या निकलेगी, cos इनवर्स 0। cos 0 किस में होता है, π/2 में, दैट मीन्स cos इनवर्स cos π/2, दैट मीन्स √μt इज इक्वल टू π/2, t इज इक्वल टू π/2√μ। ये आपकी t की इक्वेशन हो जाती है। इसी तरह o से a डैश के लिए भी यही हो जाएगा। अगर हम o से a डैश चलें, a डैश यहाँ पे क्या है, एक ऑसिलेशन होता है, पॉइंट ओ ए से ए डैश जाता है कोई मोशन करके, फिर ए डैश से वापस उसी पॉइंट ए पर आता है। सिमिलरली टाइम फ्रॉम ओ टू ए डैश, ये आपका टाइम था ओ से ए से ओ का। अब देखते हैं टाइम फ्रॉम ओ टू ए डैश, दिस ऑल्सो विल बी π/2√μ। अब एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम क्या हो जाएगा, द टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन विल बी 4 times ऑफ द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू ओ। ए से ओ में जितना टाइम लिया गया है उसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 4, एंड टाइम वॉज π/2√μ, दिस विल बी 2π/√μ। और ये 2π/√μ कंप्लीट टाइम निकला है, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2π/√μ। इसे कहते हैं पीरियोडिक टाइम, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन।